पाकिस्तान के हालात इन दिनों कुछ ऐसे हैं कि घर में तो आग लगी हुई है, लेकिन पड़ोसियों को धुआं दिखाने की तैयारी है। जेब आर्थिक संकट से उनकी जूझ रही है, अंदरूनी मोर्चों पर तनाव कायम है, लेकिन ख्वाब है मुस्लिम नेटो खड़ा करने का। उधर भारत भी नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फर्क दोनों के बीच में दिलचस्प है। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, थोड़ा इस पर नजर डालते हैं आज। नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। और जो कुछ भी हो रहा हो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत की दाद तो देनी ही होगी। हाथ में कटोरा है, लेकिन सीने में दम है। कुछ ऐसा ही खोखला दम पाकिस्तान इन दिनों दिखा रहा है। अपने अंदरूनी हालात और संघर्षों से जूझते जूझते पाकिस्तान अब दुनिया को आंखें दिखाने की तैयारी कर रहा है, जो कागजों पर तो बेहद दमदार लगता है, लेकिन हकीकत में उसकी असुरक्षा की भावना को ही ज्यादा उजागर करता है। एक तरफ पाकिस्तान के अनडिक्लेयर्ड सुप्रीमो ईरान की राजधानी तेहरान में हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस मैका पैक्ट की नींव रखी है उसे आगे बढ़ाने और ईरान को साथ लाने की कोशिश इस दौरे का मकसद हो सकता है। दरअसल नाटो की तर्ज पर पाकिस्तान एक मुस्लिम नाटो जैसा सुरक्षा गठजोड़ खड़ा करने की कोशिशों में लगा हुआ है, जिसे मैका पैक्ट कहा जा रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को इसके अहम साझेदार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन तीनों राष्ट्रों ने इस पैक्ट पर साइन कर दिए हैं। अब ईरान की ओर देखा जा रहा है। अब ईरान को भी इस खेमे में ही लाने की तैयारियां चल रही हैं, जबकि बांग्लादेश ने भी अब दिलचस्पी दिखाई है कि वो भी इस पैक्ट का हिस्सा बनना चाहता है। इस पैक्ट का मतलब है कि एक सदस्य देश पर अगर हमला होता है तो बाकी जो इस पैक्ट के सदस्य हैं उनके देशों पर भी इस हमले को माना जाएगा। कुछ वैसा ही सिद्धांत जैसा नाटो के आर्टिकल 5 में दिखाई देता है। दरअसल दुनिया अब मिलीलैटरल ग्रुपिंग के दौर में वो प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। देश अपने हित और सुरक्षा के लिए छोटे छोटे गुट बना रहे हैं और शायद पाकिस्तान भी इसी बदलती दुनिया में अपने लिए एक सुरक्षा कवच तलाश कर रहा है। ये सुरक्षा कवच केवल पाकिस्तान ही नहीं, सऊदी अरेबिया भी तलाश कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान अमेरिका तनाव ने दुनिया के कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। अमेरिका लंबे समय तक दुनिया का सुरक्षा दाता बनकर खड़ा रहा, एक दादा की तरह वो खड़ा रहा, लेकिन यूक्रेन युद्ध और इस समय वेस्ट एशिया के जो बदलते हुए हालात हैं, उसने अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की सीमाओं और विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब की अपनी चिंताएं हैं। एक तरफ ईरान के साथ पुरानी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, तो दूसरी तरफ हूती हमलों का खतरा। सऊदी के पास पैसा और आधुनिक हथियार तो हैं, लेकिन वो अपनी सैन्य क्षमता और सुरक्षा साझेदारियों को और मजबूत करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान अपने लिए मौका देख रहा है। उसके पास परमाणु हथियार और बड़ी सेना है। पाकिस्तान सुरक्षा सहयोग और सैन्य साझेदारी के जरिए आर्थिक और रणनीतिक फायदा हासिल करने की कोशिश कर सकता है। और तीसरा खिलाड़ी है तुर्की। राष्ट्रपति एर्दोगन लंबे समय से तुर्की को मुस्लिम दुनिया की एक प्रभावशाली नेतृत्वकारी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यानी तीनों की जरूरत अलग अलग है। सऊदी को सुरक्षा चाहिए, पाकिस्तान को पैसा चाहिए और राजनीतिक हैसियत उसे चाहिए, तो वहीं तुर्की को नेतृत्व करना है और साथ ही उसे अपना सैन्य प्रोडक्ट जो है, खास तौर पर ड्रोन, वो उसे बेचने हैं और इसके लिए उसे मार्केट चाहिए। और इस समय पाकिस्तान से बड़ी मार्केट उसके लिए और क्या हो सकती है? सवाल है, क्या इन्हीं 3 जरूरतों का मेल किसी एक मुस्लिम सुरक्षा गठबंधन की जमीन तैयार कर सकता है?
पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों की अगर बात करें तो वहाँ तो वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ख़ास तौर पर पिछले एक हफ्ते में जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ वो अपने आप में उसके अंदरूनी हालातों के बारे में बताता है। रावलपिंडी में 200-300 सैनिकों की 3 टुकड़ियां यानी कि लगभग 900 सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं रावलपिंडी में पिछले ही इसी हफ्ते के दौरान। रावलपिंडी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है। इसके साथ ही पाकिस्तान में हुए संवैधानिक बदलावों के बाद आसिम मुनीर की ताकत काफ़ी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपनी रणनीतिक लामबंदी कर रहा है। भारत की कोशिश ऐसे प्रोग्रेसिव और ट्रस्टेड पार्टनरशिप को मजबूत करने की है जहां सुरक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सहयोग हो। इसी कड़ी में भारत, यूएई, जापान और इजराइल के बीच बढ़ता सहयोग एक दिलचस्प रणनीतिक समीकरण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन देशों के अलग अलग मंचों पर बढ़ती साझेदारी भविष्य के नए मिनीलेटरल कॉम्बिनेशन की संभावना इस गुट में दिखाई देती है। भारत के पास मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग बेस, डिजिटल कैपेबिलिटीज और बड़ा मार्केट है। इजराइल की ताकत डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन में है। जापान दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पावर में शामिल है, जबकि यूएई के पास कैपिटल है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है। यूएई ये भी समझता है कि केवल तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था भविष्य का रास्ता नहीं हो सकती है, इसलिए वो अभी से पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की तैयारी कर रहा है। टूरिज्म, एविएशन, लॉजिस्टिक्स, एआई टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास सिटीज में बड़े निवेश इस रणनीति का हिस्सा है। यानी यहाँ भी 4 देशों की ज़रूरत और ताकत हैं, लेकिन ये ज़रूरत और ताकतें अलग हैं और ये ताकतें और ये ज़रूरतें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो तस्वीर साफ है, पाकिस्तान भी गठबंधन की तलाश कर रहा है और भारत भी, लेकिन दोनों की दिशा और ज़रूरत में फ़र्क साफ दिखाई देता है। पाकिस्तान की कोशिश के पीछे सिक्योरिटी प्रेशर, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की तलाश है। वहीं भारत की पार्टनरशिप का फोकस डिफेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कई क्षेत्रों पर है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस विषय पर अगर आप कोई राय रखते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।